नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अभी बीपीएससी के साइट पे हूँ। यहाँ पे आज 13/5/2023 के दिन में ये अपडेट किया गया है, जो आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के कैंडिडेट की कब आखिर सिलेबस जारी होगा, क्योंकि कहा गया था 15 तक जारी कर दिया जाएगा। तो लीजिए 13 तारीख को ही सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो चलिए, जैसा कि हम इस पेज को हम लोड करते हैं, तो हमारा पहला जो ये प्रेस नोट है, ये हमारा आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें कि बीपीएससी ने कहा है कि ये सिलेबस से लेके जो जो प्राथमिक से लेके मध्य उच्च माध्यमिक तक का ये जो सिलेबस है, ये जारी कर दिया गया है, जिसे आप उस साइट पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ जैसा कि हमने ये इसे लोड कर रखा है, तो आप ये अगर इस सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया है, बट ये ज़रूर बताया है कि किस सेक्शन से कितने नंबर रहेंगे, कितने क्वेश्चन आएँगे और क्या-क्या उसमें आखिर किस-किस टॉपिक और किस-किस लैंग्वेज से ये पूरा सिलेबस बना है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो ये हमारा पहला जो यहाँ पे सेक्शन है, ये लैंग्वेज का है। लैंग्वेज का सेक्शन है, जो कि अगर लैंग्वेज में बात करें तो ये जो है 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि 2 पार्ट में है, जो कि सबके लिए है। यहाँ आप देख सकते हो प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, यानी कि ये फॉर ऑल है। 1 to 12 के लिए ये लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है, जो सबके लिए है। इसमें 100 नंबर का सवाल होगा और 100 नंबर में आप जैसा कि देख सकते हो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे जो लिखा गया है, इसमें पार्ट 1 जो है वो 25 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी इंग्लिश जो आएगी इसमें ये कंपलसरी होगी सबके लिए। तो ये 25 का इंग्लिश होगा और 75 नंबर जो है वो भी एक लैंग्वेज का ही पेपर है। तो इसमें आपको हिंदी, उर्दू, बंगाली, जिसका जो लैंग्वेज है वो अपना सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो यहाँ पे उन्होंने दिया है, इसमें ये 75 और 25 यानी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि आपको 30% लाना ही होगा। तो 100 में आपको 30 नंबर लाना। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि पार्ट 1 का 30% अलग और पार्ट 2 का 30% अलग, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 30% मार्क्स आपको यहाँ से लाने होंगे, जो कि सबके लिए है। इस पेपर को सबको देना है, यानी 2 घंटे का पहले ये पेपर सबका होना है। दूसरा अगर हम बात करें, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक जो कंसर्न था, जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जो कि काफ़ी सारे मीडिया वाले भी बता रहे थे, ऐसा यहाँ पे दिखने को नहीं मिला है। क्योंकि आप सिलेबस के नीचे में आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे है। अब नेगेटिव मार्किंग कितना का है ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको जैसा कि अगर पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो बीपीएससी की अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है इसी बार से, जिसमें कि 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो पूरी तरह से कट जाएगा। 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी ने रखा है, तो निश्चित रूप से वही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा भी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो और यहाँ पे और दूसरी अगर मैं बात करूँ कि आखिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो ओबीसी ये जनरल के लिए 40% रखा गया है, ओबीसी के लिए 36.5% रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि ओबीसी वाले सारे 36 और जनरल वाले 40% मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमने क्वालिफाइंग लैंग्वेज की बात कर ली, जो कि ये सबके लिए कॉमन है। और दूसरा जो यहाँ पे सेक्शन है, ये जनरल स्टडी का है, जो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए है। तो प्राइमरी वालों के लिए जो दूसरा पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, वो भी 2 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का होगा। ये मार्क्स का सेक्शन है ये वाला। तो यहाँ पे मार्क्स का जो होगा, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी ये रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ पे सेक्शन रहेगा। और यहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ द जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे ये जो इसका क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो प्राइमरी तक के लेवल का ही रहेगा, लेकिन उनका जो पढ़ाने का जो
उस क्लास तक का जो स्तर है उसको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आपको जनरल स्टडी ये 1 to 5 में भी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस आएगा। तो यानी आपको बस जीएस ही नहीं पढ़ना है। लोग कह रहे थे जो 1 to 5 में बस जीएस ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे फिर ये जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया कि इस 150 नंबर में मैथमेटिक्स कितने का रहेगा, रीजनिंग कितने का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप बीपीएससी का एग्जाम आपने दे रखा है तो उसमें 40 नंबर का जीएस का पोर्शन रहता है और उसमें 10 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछता है। बट यहाँ पे कितने का आएगा ये यहाँ पे कुछ क्लियर बताया नहीं गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, तो ये जो सेक्शन है ये फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, ये भी 150 नंबर का होगा। तो इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वहाँ पे प्राइमरी वाले में कोई पार्ट डिवाइड नहीं किया है, बट यहाँ पे इन्होंने पार्ट को डिवाइड कर रखा है। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और 150 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर भी 2 पार्ट जो है, यहाँ पे पार्ट 1 जो है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर है, जो कि सब्जेक्ट पेपर में हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। तो जिनका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उनका जो है पार्ट 1 एग्जाम उनको देना है, वो 100 नंबर का आएगा। और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 यहाँ पे फिर जीएस आ गया है। जीएस में आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात की गई है, जनरल अवेयरनेस की बात की गई है, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड क्वेश्चन ऑफ द जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी स्कूल बट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि जो जिस क्लास तक का जो पढ़ाएंगे उसको उस लेवल तक का क्वेश्चन मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है कि यहाँ पे 100 नंबर का जो पेपर होगा वो लैंग्वेज पेपर, जिनका जो सब्जेक्ट है वो वही होगा, और 50 नंबर का यहाँ पे जीएस आएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरा सेक्शन जो देखे, यहाँ पे हायर सेकेंडरी का तीसरा सेक्शन है। तो तीसरा सेक्शन जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 150 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ भी पार्ट 1 वैसे ही है, जिनका जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगधी, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आ गया, कॉमर्स, और यहाँ पे ये म्यूजिक, और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो आपका 100 नंबर का एग्जाम होना है। और फिर वहीं पे पार्ट 2 जो है ये यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स और यहाँ पे जनरल ये रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का जो ये सेक्शन है वो सेम वही है जो ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो कुल मिला के ये बात वही है जो स्टेट में जैसे कि 150 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें कि 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था और 50 नंबर का जीएस था। ठीक वही सिलेबस उठ के फिर से कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी आ गया, और जिनका जो भाषा सब्जेक्ट है वो फिर सब्जेक्ट पेपर है वो उनके लिए आ गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वालिफाइंग वाला जो सेक्शन है उसमें आपको ये 25 का इंग्लिश बनाना है और फिर हिंदी, यानी कि हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश दोनों सेक्शन आ गया है, और फिर यहाँ पे उठ के ये सारा सब्जेक्ट आ गया है। तो कुल मिला के आपको हर टोटल सब्जेक्ट ही पढ़ना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप मान लिया जाए कि अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, जियोलॉजी से भी हो तो आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में सब कुछ वही सारा कुछ पढ़ना है। तो और ऊपर से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि कंपटीशन यहाँ पे हाई रहेगा। ये उनके लिए जरूर अच्छा होगा सिलेबस, जो बीपीएससी की तैयारी शुरू से कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस है बाकी एग्जाम जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग बार बार आते हैं। लेकिन हाँ, जो नए कैंडिडेट हैं उनको आइडिया नहीं है कि आखिर किस तरह से नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटेंगे और बीपीएससी का एग्जाम किस तरह से होगा। तो उनके लिए ये एग्जाम जरूर ही बहुत ही टफ होने वाला है। तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में अब तुक्काबाजी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि 40-50 कंटिन्यू ए मार देते हैं, बी मार देते हैं, तो उनका तुक्का में भी लगभग 15-20 सही हो जाता है। तो उस चीज़ को उन्होंने जब 67वां बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसके बाद ही बीपीएससी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया था कि अब तुक्केबाजी को बीपीएससी से हटाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारा कुछ जो आप नीचे देख रहे हो, ये सारा कुछ जो मैंने ऊपर पढ़ा, ये नीचे हिंदी में वही सेम बातें रिपीट की गई हैं, जैसा कि आप पीडीएफ लोड करके पढ़ सकते हो।
तो आपको इस अकॉर्डिंग से तैयारी शुरू करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर वालों के लिए, तो कंप्यूटर वालों के लिए यहाँ पे 100 नंबर का जो कंप्यूटर आएगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आखिर कौन-कौन से टॉपिक होंगे। तो देखने वाली बात ये हुई कि अब जो यहाँ पे एग्ज़ाम जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है तो उसमें डिटेल सिलेबस भी होता है टॉपिक बाय टॉपिक, या वो नहीं होता है। अगर वो नहीं होता है तो आपको फिर वैसे ही तैयारी करना पड़ेगा जैसे आपने मान के चले थे कि जब स्टेट 2019 का आपने एग्ज़ाम दिया था, तो कुछ उसी स्तर का क्वेश्चन फिर से देखने को मिल सकता है। और साथ में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्टेट का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी होगी। तो ये कंप्यूटर का जो सेक्शन होगा वो कैसे क्या होगा, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएँगे। हम विशेष रूप से उस पे और कंप्यूटर साइंस पे फोकस करके हम बात करेंगे। बाकी हमने जैसा कि कहा था कि आपको जनरल स्टडी पढ़ना चाहिए और ये वही सारा सिलेबस है जो ये 50 नंबर का जो कि बीपीएससी पूछते आ रहा है। तो ये आप मान सकते हो कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का 10 नंबर का सेक्शन रहेगा और यहाँ पे हिस्ट्री का 10 नंबर का हो, ये ज्योग्राफी का 10 नंबर का सेक्शन हो, साइंस का यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन हो। तो इस तरह से सेक्शन वहाँ पे बटा रह सकता है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा भी इसमें ढिलाई करते हो तो कहीं न कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे। और इसमें उन लोगों का ज़रूर सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है जो पहले से ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये कोई हम नहीं कह सकते कि ये कोई हार्ड यहाँ पे उन्होंने सिलेबस को बनाया। ऐसा पहले से भी लोग एज्यूम कर रहे थे कि आखिर इस तरह का पेपर होगा, बट ये किसी को नहीं पता था कि 150 नंबर ये पेपर मेरिट के लिए देना पड़ेगा और 100 नंबर पेपर ये लैंग्वेज पेपर भी एक देना पड़ेगा। जैसा कि बीपीएससी में होता है, जो पहले प्री लेते हैं तो उसमें वो 150 नंबर का लेते हैं और फिर जब मेंस लेते हैं तब वहाँ पे एक लैंग्वेज पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। बट यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज पेपर पहले ही ले लिया है। तो निश्चित रूप से ये लैंग्वेज का जो पेपर है ये इसमें सब लोग बैठेंगे और सबका एग्जाम होगा। और इसमें कहीं से ये भी नहीं लिखा गया है कि प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए अलग-अलग ये लैंग्वेज पेपर भी होगा या सबका एक ही पेपर होगा। तो ये सब बातें धीरे-धीरे क्लियर होती रहेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है। अभी से आप लोग लग जाए, प्रीवियस ईयर को फोकस करके आपको उस चीज़ों को पढ़नी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। रहा बात यहाँ पे 150 में मेरिट बनेगा, तो 150 में कहीं न कहीं आपको मिनिमम में अगर मैं कहूँ तो 60% से ऊपर मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा, यानी 90 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपका कुछ इस एग्ज़ाम में होता हुआ मुझे लगता है कि तभी कुछ अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। अगर आप इसमें 40-55% या 50% नंबर लाते हो तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अभी से आपको 90 प्लस का टारगेट करना चाहिए, यानी कि अगर आप 100 प्लस हो, अगर इसमें भी हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो आप मुझे जैसा कि अगर आप अब टेक्स्ट बुक पर भी जाओगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा आपको टेस्ट मिल जाएगा। कल से नहीं तो 2-3 दिन में वो ज़रूर वो वहाँ पे टेस्ट अपडेट कर देंगे, तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट लगाएँ, अपने आप को परखें कि आखिर किस तरह से आपका स्कोर हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर छोड़ना है, ज़रूर स्किप करना है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, जिसमें आप 50-50 श्योर हो उसी में अब आपको टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक अपडेट हो सकती है सबके लिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे क्या कंप्यूटर साइंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से आखिर तैयारी होगी। तो अब यहाँ पे जब सिलेबस आ गया है तो उस हिसाब से हम इस पे एमसीक्यू सीरीज भी लाते रहेंगे। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इस चैनल पे जैसा कि हमने आपको कहा रखा है कि जीएस और कंप्यूटर का हम सीरीज लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।